रिमाइंडर हिस्ट्री बाय आर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आर के सर। दोस्तों, विषय कला जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी बिहार टीआरई 4 के लिए हम प्रश्नोत्तर अभ्यास करा रहे हैं। यह तीसरा सेशन है और इसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षा में कंफ्यूजन बनाए रहते हैं और इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही मैं प्रतिदिन 20 से 30 क्वेश्चन यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन अक्सर इसमें मिलेंगे जो हमेशा एग्जाम में कन्फ्यूजन बने रहते हैं और इससे हमारी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन को। इसमें पहला क्वेश्चन जो है ये सेशन तीसरा है इसलिए 31 से 4 हो रहा है मित्रों। तो इसमें कह रहा है कि लाफिंग कैवलियर मुस्कुराता अश्वारोही नामक चित्रकृति है। तो यह कृति जो है वह इसकी है फ्रांस हॉल्स की है। ठीक है, फ्रांस हॉल्स की है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वही पिछला वाला जो क्वेश्चन था कि मुस्कुराता अश्वारोही या फिर इसी को लाफिंग कैवलियर कहते हैं, वर्तमान में कहाँ संग्रहित है। तो यह जो है लंदन में संग्रहित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लिश दृश्य चित्रण का पिता कहा जाता है। तो इसका पिता जो है रिचर्ड विल्सन को कहा जाता है। ठीक है चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बारबीजा चित्रकारों में से सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। तो रोसो डिमिनी रोसो डोमी मिले कोरो ये सब जो है तो इसमें जो है थियोडोर रूसो जो था रूसो। ठीक, रूसो है ना। देखिए थियोडोर रूसो जो था रूसो ही जो है सबसे प्रसिद्ध चित्रकार रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच चित्रकार रोंडा द्वारा निर्मित संगमरमर की मूर्ति द किस वर्तमान में संग्रहित है। ठीक, तो यह जो है कहाँ संग्रहित है। यह जो है संग्रहित है पेरिस में। ठीक, यह जो है पेरिस में संग्रहित है और रोदा का जो समय था वह कब से कब तक माना जाता है 1840 से जो है 1917 का जो है इनका समय था। और इन्होंने इसको कहाँ संग्रहित ये मतलब इनकी जो मूर्ति है वो कहाँ संग्रहित है म्यूसी रॉडिन संग्रहालय। कहाँ पे म्यूसी रॉडिन संग्रहालय में संग्रहित है जो पेरिस में स्थित फ्रांस में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुबाय्यान नामक पद्य शैली का आविष्कारक कौन था। ठीक, तो मुबाय्यान नामक पद्य शैली का आविष्कारक बाबर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाकयात ए बाबरी में कुल कितने हिंदू चित्रकार थे। ठीक है, तो वाकयात ए बाबरी में कुल जो है 19 हिंदू चित्रकार थे। ठीक है, जिसमें जिसमें जो है 19 हिंदू थे और 3 मुसलमान थे। ठीक, मुसलमान जो है चित्रकार इसमें थे। ठीक है, और अगर मैं आईने अकबरी की बात करूं ये हमारा वाकयात बाबरी का था। तो आईने अकबरी में कितने हैं आईने अकबरी ठीक, आईने अकबरी में कितने थे आईने अकबरी में जो है कुल 17 थे जिसमें 13 हिंदू और 4 मुस्लिम। ठीक, 4 मुस्लिम थे है ना। ये जो है आईने अकबरी के हिंदू चित्रकार और मुस्लिम चित्रकार थे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सलीम के जन्मोत्सव का चित्र किस संग्रहालय में संग्रहित है। तो सलीम के जन्मोत्सव का जो चित्र था वह लंदन में संग्रहित है और लंदन के जो है किस संग्रहालय में तो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट। किसमें विक्टोरिया
एंड अल्बर्ट अल्बर्ट संग्रहालय में संग्रहित है। और अकबरनामा का, ठीक, अकबरनामा का यह सर्वोत्कृष्ट जो है चित्र माना जाता है, जो कि लंदन के विक्टोरिया संग्रहालय में संग्रहित है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकबरकालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है। तो अकबर के तूतीनामा में जो है 103 चित्रों का जो है संग्रह है। और तूतीनामा का अर्थ होता है तोते की प्रेम कथा, तोते की प्रेम कथा या प्रणय कथा, ठीक, प्रेम कथा से जो है वर्णन मिलता है। और इसका जो समय था वह जो है 1560 से लेकर जो है 1568 के बीच में यह चित्रित किया गया था। चलिए अकबर के शासनकाल में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्रों कि जहांगीर कालीन शेख फूल सूफी संत का चित्रण किसने बनाया था या किसने तैयार किया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बिशन दास, ठीक है। बिशन दास जो थे जहांगीर काल के चित्रकार थे और यह छवि चित्रांकन में निपुण थे, छवि चित्रकार थे, ठीक है, छवि चित्रकार थे, ठीक। उसके बाद मंसूर जो थे यह पशु पक्षी चित्रण में निपुण थे, पशु पक्षी, ठीक है, पशु पक्षी चित्रों में निपुण थे। उसके बाद जो है विशन दास जो था वह हिंदू चित्रकार था, ठीक, हिंदू चित्रकार था। और अबुल हसन जो है यह जो है जहांगीर का सर्व प्रमुख चित्रकार था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चांद बीबी पोलो खेलते हुए नामक चित्र जो है कहाँ संग्रहित है। तो चांद बीबी पोलो खेलते हुए, चांद बीबी पोलो खेलते हुए कहाँ संग्रहित है। तो यह संग्रहित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। और यह जो है ये चांद बीबी पोलो खेलते हुए किस शैली में बना है। तो दक्कनी शैली का चित्र है। दक्कनी शैली के जो है गोलकुंडा, ठीक, गोलकुंडा से जो है संबंधित है, ठीक, गोलकुंडा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1570 ईस्वी में चित्रित ग्रंथ नुजूम अल उलूम की विषय से संबंधित है। नुजूम उल उलूम जो था वह किस विषय से संबंधित है। तो हमारा हो जाएगा नुजूम उल उलूम जो था वह किससे संबंधित है। वह जो है खगोल विद्या से संबंधित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और यह जो है कहाँ रखा गया है। तो कहने का तात्पर्य यह जो है कहाँ रखा गया है। तो यह जो है चेस्टन वेट्री संग्रहालय, चेस्टर वेट्री संग्रहालय, संग्रहालय डबलिन आयरलैंड में जो है संग्रहित है, ठीक, आयरलैंड में संग्रहित है। और यह खगोल विद्या से संबंधित है। अली आदिल शाह, ठीक, अली आदिल शाह, अली आदिल शाह के समय जो है यह चित्रित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्रों पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो पहाड़ी मिनिएचर पुस्तक पेंटिंग के लेखक जो थे वह काल खंडेलवाला हो जाएंगे, ठीक है, काल खंडेलवाला जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एनसी मेहता की पुस्तक का नाम क्या था। एनसी मेहता की पुस्तक का नाम स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग, ठीक, इंडियन पेंटिंग, स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग एनसी मेहता की पुस्तक थी। और ओसी गांगुली की पुस्तक का नाम क्या था। मास्टर पीसेस, ठीक, मास्टर पीसेस पीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद एम एस रंधावा जो थे सबसे ज्यादा इन्होंने पुस्तकों की रचना की है।
इनका हो जाएगा कांगड़ा वैली पेंटिंग, कांगड़ा वैली पेंटिंग, वैली पेंटिंग, ठीक। उसके बाद बसौली पेंटिंग, बसौली पेंटिंग हो जाएगा इनका, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा कांगड़ा पेंटिंग ऑफ गीत गोविंद जो है MS रंधावा की पुस्तक हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है। तो नारी अंकन का सुंदर चित्रण जो था वह पहाड़ी शैली में हुआ है, ठीक है। दरबारी, अगर ये पूछे कि दरबारी चित्रण किसमें हुआ है, तो मुगल शैली में दरबारी चित्रों का अंकन मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस शैली का उद्भव लोक कला से हुआ था। किस शैली का उद्भव लोक कला से हुआ था। तो बसोली शैली का उद्भव जो है लोक कला से हुआ था। यह पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है, पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है, ठीक है। पहाड़ी शैली का अंतर्गत आती है और यह सबसे प्राचीन शैली भी है, पहाड़ी शैली की सबसे प्राचीन शैली भी है। इसकी शुरुआत लोक कला से होती है। और पहाड़ी शैली की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज जो थी, पहाड़ी शैली की खोज जो थी या फिर बसोली की खोज अगर कह लीजिए, यह जो है 1929 में अजीत घोष, ठीक, अजीत घोष ने जो है 1929 में की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है चित्रकार मानकों द्वारा चित्रित ग्रंथ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गीत गोविंद, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्थान कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा हो जाएगा 42 नंबर, मछली खाती बिल्ली नामक चित्र संबंधित है। तो यह काली घाट शैली से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ था। तो राजा रवि वर्मा का जो जन्म था वह 29 अप्रैल 1848, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अप्रैल 1848, केरल, केरल के गांव किलीमानूर, ठीक, किलीमानूर में जो है, किलीमन्नूर में जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब की वृद्धावस्था चित्र कहाँ संग्रहित है। तो औरंगजेब की जो वृद्धावस्था नामक चित्र है यह राज्य पुस्तकालय रामपुर में स्थित है। इसको जो है किसने बनाया था, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, ठीक, अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसको जो है चित्रित किया था, ठीक है। चलिए तो मित्रों इसमें आज जो है 30 ही क्वेश्चन 20 ही क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि परीक्षा में अक्सर कंफ्यूजन बने रहते हैं। तो मित्रों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छे से अगला सेशन तैयार कर सकूं और आप लोगों को जितने भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएं और तैयारी और बेहतर हो जाए। क्योंकि वैकेंसी जो है लगातार आ रही है, राजस्थान में भी आ गई है, बिहार TRE 4 आने वाला है और LT भी जो है वैकेंसी आ गई है, ठीक है। चलिए मित्रों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।